हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम आपके लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वीडियोस एंड पिक्चर्स की हेल्प से। राइट। तो आपको क्या करना है, अपने सामने बस एनसीईआरटी को बुक को ओपन रखना है, लाइन बाय लाइन चीजों को देखना है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी ज्योग्राफी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में वो क्या है, देखिए यहां पर पहले पेज पर क्या डिस्कशन है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। तो मैंने आपको ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि अर्थ जो है उसकी जो शेप है वो जियोइड शेप है। राइट। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप नहीं है। राइट। अब ये जियोइड शेप क्या होता है, देखिए जियोइड शेप का मतलब है, मानिए ये एक अर्थ है। राइट। यहां पर इसके ये ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। तो जियोइड शेप का मतलब क्या है, यहां पर पोल्स पर आपको अर्थ की जो शेप दिखेगी वो बिल्कुल फ्लैट दिखेगी। राइट। पोल्स पर चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, और साइड में आपको थोड़ा बल्ज दिखेगा। राइट। इसी शेप को बोला जाता है जियोइड शेप। तो याद रखिएगा, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, ना ही सर्कुलर है। कैसी शेप है, जियोइड शेप। राइट। देखिए अब इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। यह भी मैंने आपको बताया। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार की दिखती है। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप देखिए यहां पर ग्लोब दिया हुआ है, आपकी क्लासरूम में, कोचिंग क्लासरूम में जाइए, ग्लोब को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, आपको थोड़ा शेप दिखेगा, समझ में आएगा कि अर्थ दिखती कैसी है। राइट। देखिए ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब को हम एक तरीके से अर्थ की शेप का मानते हैं और एक तरीके से छोटी शेप है अर्थ की। राइट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अर्थ की तरह। तो यहां से आप अर्थ की बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोब में बी वेरी साइज एंड टाइप। अब देखिए ग्लोब्स, मानिए कुछ ग्लोब्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब्स बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप बहुत इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। राइट। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरी इजिली। बड़े जो ग्लोब्स हैं उनको आसानी से आप कैरी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। बट कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स आते हैं, राइट, जहां पर आप उनको कैरी कर सकते हैं। और कुछ ग्लोब बैलून लाइक के होते हैं, जैसे बैलून में आप एयर फिल करते हैं वो फूल जाता है, उसी प्रकार से कुछ ग्लोब ऐसे भी आते हैं बैलून वाले, आप उसको एयर फिल करिए, ग्लोब की शेप ले लेगा वो। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरी विद ईज। उसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। याद रखिएगा, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब कभी भी फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड। देखिए यहां पर ये निडल लगी हुई है ग्लोब पर। राइट। ऐसी निडल होती है। अब ये निडल में ऐसे अर्थ बिल्कुल फिक्स रहता है, यहां से फिक्स रहेगा नहीं। आपको लगता है ये फिक्स है, बस फिक्स नहीं, क्योंकि ये आप इसको जब हाथ से शेक करते हैं तो ये घूमने लग जाता है। राइट। तो याद रखिएगा इसकी जो शेप है, ये ग्लोब कभी फिक्स नहीं रहता है। यहां पर जो निडल है ये इस प्रकार से फिट की जाती है कि अर्थ रोटेट करता रहे एक्चुअल में, क्योंकि हम इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में अर्थ काम कैसे करता है। राइट। इट कैन बी रोटेट द सेम वे, ये हमने पढ़ लिया। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ग्लोब में आपको जो कॉन्टिनेंट्स ओशियंस दिखाए जा रहे हैं उनका जो साइज होता है बिल्कुल ठीक होता है, करेक्ट साइज से दिखाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है यहां पर, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। देखिए यदि आपको अर्थ पर कोई पोजीशन लोकेट करनी है, कोई जगह लोकेट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। उसके लिए आपको किसी ना किसी चीज की मदद लगेगी, तभी आप किसी पोजीशन को, किसी जगह को लोकेट कर पाएंगे। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अर्थ पर हम किस प्रकार से किसी लोकेशन को प्लेस कर सकते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स की जरूरत होती है, कुछ रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, लाइंस की जरूरत होती है, जिसकी मदद से हम अर्थ पर किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। जैसे इस प्रकार से देखिए, ये ऐसा ग्लोब है, इसको आप इसी प्रकार से घूमता है ना, हाथ से जब घुमाते हैं। देखिए नेक्स्ट, you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner। तो यहां पर आपको दिख रही है ये जो निडल है, राइट, यहां पर ये जो निडल है इसमें एक ग्लोब फंसा हुआ और यहां से ये रोटेट कर रहा है। राइट।
देखिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो देखिए, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस, विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जहां पर ये निडल निडल पास हो रही है, ऊपर जो पास हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और नीचे जो निडल पास हो रही है इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल, राइट। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट रिमाइंडर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। देखिए, ये रियल अर्थ है। यहां पर आपको कोई निडल दिख रही है, नहीं, यहां पर आपको कोई भी निडल नहीं दिखेगी। बट यहां पर हम निडल इसलिए लगा देते हैं ग्लोब में कि वो रोटेट कर सके, राइट, वरना तो हवा में तो रोटेट करेगा नहीं। तो समझाने के लिए आपको निडल आपको लगाई जाती है ग्लोब में, बट एक्चुअल अर्थ में कोई निडल नहीं होती है, याद रखिएगा। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, और जो जिस एक्सिस पे मूव करती है ना, उसको हम एक लाइन मान लेते हैं, और इमेजिनरी लाइन है ना, बस मान के चल रहे हैं कि एक ऐसी लाइन है जहां पर अर्थ मूव कर रही है, उसको इमेजिनरी लाइन मानेंगे, राइट। एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेट्स डू। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पोटैटो या बॉल को, है ना, पियर्सिंग करके ग्लोब की शेप में ला सकते हैं, बना सकते हैं घर पर। नेक्स्ट देखिए, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि आपको यहां पर दिख रही है, इसका नाम होता है इक्वेटर। अब इस इक्वेटर का काम क्या है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ऊपर इतना हिस्सा डिवाइड कर देगी, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा इसको बोलेंगे साउथ, राइट। अब देखिए, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इसके एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, याद रखिएगा। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी देखिए, इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा यहां तक, ये सब क्या बोला जाएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा, ये सब क्या बोला जाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर, राइट। Therefore, the equator is an imaginary circular line and a very important reference point to locate places on the earth. देखिए, इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन मान के चल रहे हैं, और ये लोकेशन को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. तो देखिए, यहां पर आपको ये अर्थ है, और मानिए ये इक्वेटर है, तो यहां पर आपको ये ऐसे पैरेलल सर्कल्स दिख रहे हैं, राइट, ऐसे। इन्हीं को बोला जाता है, ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, याद रखिएगा। और ये जो लैटिट्यूड हैं, इनकी जो, इनको हम मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं डिग्रीज में, राइट। किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में, याद रखिएगा, राइट। एक और बार आपको समझा देता हूं, यहां भी देख लीजिए, इक्वेटर के ये जो आपको पैरेलल सर्कल्स दिख रहे हैं, राइट, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये हमने आपको बता दिया, इक्वेटर कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स is 1/4 of a circle around the earth, it will measure of 360 degree, it will measure of 360 degree 90 degree। अब देखिए क्या मतलब है, जैसे जैसे यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, राइट, वैसे वैसे आप क्या पा रहे हैं कि एंगल जो है आपका बढ़ते जा रहा है। यहां पे इक्वेटर पे 0 डिग्री, आप ऊपर जाएंगे तो एंगल का जो मेजरमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सेम उसी प्रकार से यदि आप साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो भी आपको एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट, डिग्रीज आपको बढ़ती हुई दिखेगी, राइट। चलिए, अब एक और चीज कि यहां पर इक्वेटर से ऊपर के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स, इनको लेटी हुई लाइंस याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स होती हैं, राइट। इस प्रकार के जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये सब क्या है, लैटिट्यूड्स। अब इक्वेटर से जितने भी ऊपर के ये लैटिट्यूड्स हैं, चाहे ये सब कहलाई जाते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। क्या कहलाई जाते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, क्योंकि बच्चों ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या है, इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा। इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न, मानिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नीचे पूरा साउथ वाला हिस्सा हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें जो भी लैटिट्यूड्स आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, साउथर्न लैटिट्यूड्स। क्या कहलाएंगे, साउथर्न लैटिट्यूड्स या साउथ लैटिट्यूड्स, राइट। समझ गए आप, ऊपर वाला हिस्सा
नॉर्थ लैटिट्यूड्स और नीचे वाला हिस्सा साउथ लैटिट्यूड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन लैटिट्यूड्स की वैल्यू की बात करें तो ये हमने बता दिया आपको। यहां पर देखिए आपको नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है, यानी इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से में हर डिग्री के आगे हम क्या मेंशन करेंगे, नॉर्थ। कि 20 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या है, 20 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, राइट। सेम उसी प्रकार से जब आप इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो वहां पे क्या देखेंगे, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, क्योंकि हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, किताब में आपके दी हुई है कि देखिए चंद्रपुर को हम लोकेट करेंगे और महाराष्ट्र, चंद्रपुर एंड बैलो हॉरिजोनेट, राइट, जो कि चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, बैलो हॉरिजोनेट आपका साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। तो समझते हैं अब इनकी जो पोजीशन है, देखिए कहां पर है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर उपस्थित हैं। अब एक जो है आपका महाराष्ट्र, तो देखिए यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आता है महाराष्ट्र, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर लगभग यहां पर इस पोजीशन पे है आपका इंडिया, राइट। यानी इंडिया किस में आता है आपका, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है इंडिया, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाई करता है इंडिया। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है तो ऑब्वियसली बात है, जो ये महाराष्ट्र का जगह है चंद्रपुर, वो किस लैटिट्यूड में होगा, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। अगर हम बात करें बेलो हॉरिजोनेट साउथ अमेरिका, तो नाम ही साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका कहां पर आएगा बच्चों, मानिए ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नीचे यहां पर है अप्रोक्सीमेटली आपका साउथ अमेरिका, तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आपका क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका का ये हिस्सा बैलो हॉरिजोनेट, राइट, जो कि ब्राजील में उपस्थित है, राइट। तो क्या समझ में आया आपको, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में किसी भी लोकेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके आगे क्या लिखेंगे, एंगल के आगे, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ, और यदि साउथर्न हेमिस्फीयर में तो 30 डिग्री साउथ फॉर एग्जांपल, राइट। चलिए यहां पर यही चर्चा हो रही है। एक और बात यहां पर थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, एक और बात जो बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, देखिए ध्यानपूर्वक क्या है। अब यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि इक्वेटर, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये जो इक्वेटर आपको 0 डिग्री दिख रही है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से, यहां पर ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे है आपका साउथ पोल, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो आप सर्किल का डिस्टेंस देखिए बच्चों क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ फर्दर मूव ऑन करेंगे तो जो सर्किल का डिस्टेंस है वो क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, या फिर साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। यहां पर आपको बड़ा सर्किल दिखेगा, यहां पे इससे छोटा, यहां पे और छोटा, और यहां पर देखिए सबसे छोटा पोल्स पर। तो यानी इक्वेटर से पोल पर किसका साइज डिक्रीज होता है, साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, ये दोनों सर्किल क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो इनका साइज क्या हो रहा है, ऊपर जाते जाते कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, याद रखिएगा। और इसका उल्टा कर लीजिए कि जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, राइट, जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो ये देखेंगे कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, राइट। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, बट आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर एक टॉपिक है इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो डायग्राम है बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट ज्योग्राफी के जुड़े हुए हैं, तो समझने की कोशिश करिए। देखिए बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, तो हमने बताया आपको इक्वेटर कितने डिग्री पर है, आपका है 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, राइट। चलिए, और ये जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल ये 90 डिग्री पर होता है, नीचे साउथ पोल ये भी कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, राइट। अब देखिए सबसे पहला, तो यहां पर हम 4 इंपोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को डिस्कस करेंगे, 4। सबसे पहला कौन सा है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखिए, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, यानी किसमें, ये आपको बता देता हूं, ये पूरा वाला हिस्सा जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये क्या है आपका, नॉर्थन हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर वाला, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पूरा, ठीक है। चलिए, अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, याद रखना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से
23.5 डिग्री साउथ पर क्या आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है आपका आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल भी आपका कहां पर आएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, क्योंकि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आएगा क्या? आर्टिक सर्किल। यदि हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका आएगा आपका 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, राइट। तो ये चार इंपोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल आते हैं आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल आते हैं आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में। और इनकी जो डिग्री के लैटिट्यूड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, राइट। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो डू यू नो वाले सेक्शन होते हैं इससे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट, सीधे। तो देखिए क्या है, डू यू नो बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। यस। अब देखिए, यदि आपको एंगल मेजर करना है पोल स्टार का अपनी लोकेशन से, मानिए आप यहां पर खड़े हैं और ये है आपका पोल स्टार, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मैं बताता हूं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप जिस पोजीशन पर खड़े हैं उसका कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है। आप कितने डिग्री लैटिट्यूड पर खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर खड़े हैं तो आप पोल स्टार का एंगल मेजर कर सकते हैं, या आप 20 डिग्री साउथ पर खड़े हैं तो भी आप पोल स्टार का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो लैटिट्यूड क्या हेल्प कर रहा है? एक तरीके से एंगल मेजरमेंट के लिए, लोकेशन मेजरमेंट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट जोन ऑफ द अर्थ, क्योंकि इससे आप यदि हायर क्लासेस की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चाहे 11th की पढ़ेंगे आप, चाहे 9th की पढ़ेंगे, वहां पर ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या कहता है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपका 23.5 डिग्री साउथ पर। अब समझिए कि जो मिड डे सन है वो इन दोनों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, राइट, एग्जैक्टली इनके बीच में, याद रखिएगा, साल में मिनिमम एक बार ओवरहेड सन आता है, यानी इनके बिल्कुल ऊपर। ओवरहेड का मतलब क्या? मानिए आप यहां पर खड़े हैं और सन आपके जस्ट ऊपर है, ये सन हो गया। यहां से सीधे आपके सिर पर मानिए धूप पड़ रही है, सन रेज आ रही है, तो कितनी गर्मी होगी आप सोच सकते हैं, राइट। सीधे आप सन रेज के सामने हैं। तो क्या कह रहा है यहां पर कि मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड आता है मिनिमम एक बार ईयर में, साल में एक बार, और सारे लैटिट्यूड्स पर। कौन से सारे लैटिट्यूड्स पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे, इनके बीच में जितने भी सारे लैटिट्यूड्स आएंगे बच्चों, उन पर साल में एक बार तो सन, राइट, बिल्कुल ओवरहेड पर होगा, यानी बिल्कुल उनके सिर पर होगा लैटिट्यूड्स के। तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज हैं, जहां से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, राइट, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अब देखिए, तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन बिल्कुल ओवरहेड पर है, एक बार तो साल में आएगा सारे लैटिट्यूड्स पर। इन दोनों के बीच के सारे लैटिट्यूड पर सन एक बार आएगा। तो इसी के बीच का जो जोन है उसको बोला जाता है टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है? ये पूरा हिस्सा क्या है? टॉरिड जोन। याद रखिएगा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? टॉरिड जोन, क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट। और यहां पर आपको मैक्सिमम हीट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? मैक्सिमम हीट, क्योंकि सन रेज सीधे पड़ रही हैं, राइट। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। ये टॉर्च है, इसको टॉर्च को हम सन मान लेते हैं, है ना, एज्यूम कर लेते हैं। और यहां पर हमने होल कर दिया कार्डबोर्ड में। तो देखिए, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। तो जब बिल्कुल कार्डबोर्ड को हमने टॉर्च के सामने रख दिया तो बस इतना हिस्सा कवर हो रहा है लाइट का। बट यदि हमने इसको स्लांट कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया, टिल्ट कर दिया, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि
लार्ज एरिया, बिगर एरिया हो जाएगा। यहां पर देखो एरिया जो सन एक तरीके से जो ये टॉर्च की रेज हैं वो ज्यादा एरिया कवर कर पा रही हैं। सेम उसी प्रकार से राइट, यहां पर सन के साथ भी वही चक्कर है कि सन यदि बिल्कुल ओवरहेड पर होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में गर्मी करेगा, है ना, और बहुत ज्यादा गर्मी करेगा, बट थोड़ा स्लांटेड होगा सरफेस से, तो वहां पर एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के सारे लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे के सारे लैटिट्यूड। तो मिड डे सन कभी भी इन पर, है ना, कभी भी मिड डे सन ओवरहेड कभी नहीं आता है, कभी शाइन नहीं करता है। ओवरहेड मतलब उनके बिल्कुल सिर पर नहीं आकर बैठेगा इन सारे लैटिट्यूड्स पर, राइट। इसीलिए यहां पर कम गर्मी देखने को मिलती है, थोड़ा ठंडा वातावरण देखने को मिलता है। द एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। और जैसे जैसे मानिए अर्थ है, तो जैसे जैसे ये इक्वेटर है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होने लगेगा, सन रेस कम पड़ने लगेंगी। इसलिए पोल्स पर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी भी पूरी बर्फ ही बर्फ है, राइट, क्योंकि सन रेज ही नहीं आती हैं, वहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जैसे आर्टिक सर्किल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, राइट। नेक्स्ट, as such areas bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperatures, therefore called temperate zone। अब देखिए यहां पर ये टेम्परेट जोन का चक्कर क्या है, इसको दोबारा रफ करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, पूरा इरेज कर देते हैं। देखिए बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान यहीं पर रखिएगा। अब यहां पर टेम्परेट जोन की बात चल रही है। टेम्परेट जोन क्या है, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच का जो जितना भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन। किसमें है ये, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, राइट। सेम उसी प्रकार से साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का ये जितना भी हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन। अब ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में। यहां पर टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो यहां पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ज्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलेगी और ज्यादा सर्दी भी देखने को नहीं मिलेगी, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। इसीलिए हमको इन जोन्स को क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन। और इसके बीच में ये जो था, इसको क्या बोला गया, टॉरिड जोन। यहां पर गर्मी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, area lie between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold। समझिए यहां पर आप देखिए आर्टिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। सेम उसी प्रकार से साउथर्न पोल में और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड का मतलब आप समझते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ठंडक रहेगी, ठंडी रहेगी, टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं यहां पर जो कि आपको पूरा कंप्लीटली आइस देखने को मिलेगी, बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि सन रेज यहां पर पड़ती ही नहीं है। इसी वजह से जब सन रेज नहीं आएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो बर्फ ही देखने को आपको मिलेगी। तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्किल के एरिया को, राइट, फ्रिजिड जोन। सेम उसी प्रकार से साउथ पोल में, सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन। तो हमने 3 जोन पढ़े, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल के बीच का टेम्परेट जोन, और आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल के बीच का फ्रिजिड जोन। सेम टू सेम ये इंप्लीमेंट हो जाएगा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए, राइट। चलिए अब बात आती है लॉन्गिट्यूड की, तो इस टॉपिक को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, लॉन्गिट्यूड को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, राइट। तो आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसमें आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, राइट। उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, टॉपिक के लिए हम आपके लिए एक नई वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, राइट, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को शेयर करिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, राइट। चलिए।